ऋषभदेव ने कहा कि मेरे प्रिय पुत्रों, ये मनुष्य जीवन पशुओं की तरह भोग भोगने के लिए नहीं मिला। तो पिताजी किसके लिए मनुष्य जीवन मिला है? कहते हैं तपो दिव्यम। ये मनुष्य जीवन तपस्या करने के लिए मिला है। कैसी तपस्या? तो कहते हैं तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करने के लिए। कल हमने ये भी सुना कि दिव्य तपस्या का अर्थ क्या होता है? राम, कृष्ण या विष्णु के लिए। अब आप कहोगे ये तीन ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा और इसको कोट किया भागवत में, नारायण कला शांता भजंती ही अनसूयव। भजन करने लायक केवल तीन स्वरूप है और वो है राम, कृष्ण और विष्णु। कुछ लोग कहते हैं हम लोग परशुराम की भक्ति नहीं कर सकते। उसमें भक्ति करने लायक क्या है? परशु लेकर सबको काटते रहता है। कहीं तूने गड़बड़ कर दी तुझे काट देंगे। कुछ लोग कहते हैं हम नरसिंह भगवान की भक्ति नहीं करते। नरसिंह भगवान की कौन भक्ति करता है बताओ? नरसिंह भगवान को कब याद करते हैं? गाड़ी जब कार में बैठते हैं, कार चलती है, नमस्ते नरसिंहाय। प्रेम नहीं है, भय भक्ति है। डर के मारे कांपते हुए नमस्ते नरसिंह करता है। क्योंकि नरसिंह भगवान का जब प्राकट्य हुआ, जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए, तो और तो छोड़ो उनकी पत्नी भी वहां से चली गई। बोले पति मेरा, लेकिन नो डाउट पति मेरा है, लेकिन मूड बराबर नहीं है। हिरण्याकश्यप के ऊपर जो हाथ चला, कहीं मेरे पे चल गया तो मैं तो गई काम से, भाई मुझे जाने दो। अब जब उनकी पत्नी ही उनके पास नहीं गई तो बंदा कैसे जाए? तो नारायण कला शांता भजंती ही ने सुयव। भागवत कहता है कि भजनीय भगवान राम, कृष्ण और विष्णु है। तो तपो दिव्यम श्लोक है आपके सामने, यहाँ पर लिखा है ना, तपो दिव्यम। कैसी तपस्या करनी है? दिव्य तपस्या, दिव्य तपस्या। कुछ लोग कोरी तपस्या करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बस मात्र तपस्या करने से भगवान मिलेंगे। नंगे पांव चलते हैं, अपने बाल नोचते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। जब जड़ भरत जी रघुगण को मिले तो सबसे पहला उपदेश देते हुए कहते हैं कि रघुगण तुझे क्या लगता है, ये तपस्या करने से भगवान मिलेंगे? रघुगणेत तपसा न याति। एक बात सुन ले रघुगण, कितनी भी तपस्या कर लो, मात्र कोरी तपस्या करने से भगवान नहीं मिलेंगे। तब कैसा होना चाहिए? दिव्य। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है दिव्य तप। और दिव्य तपस्या का अर्थ होता है भगवान राम, कृष्ण, विष्णु की भक्ति। और भक्ति का अर्थ है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, पूजन, साख्यम, दास्यम, पाल सेवनम, आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति। दिव्य शब्द का अर्थ भगवान राम, कृष्ण, विष्णु की नवधा भक्ति। सो हे मेरे प्रिय पुत्रों, भगवान ऋषभदेव ने कहा कि ये मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं, भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। तब भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि आप राम, कृष्ण, विष्णु को छोड़कर अन्य किसी की भी भक्ति तब करोगे तो हो सकता है, उसमें भी डाउट है, लेकिन हो सकता है आपको छोटी मोटी वस्तु मिल जाए, लेकिन आपका चित्त, आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा। क्या कहता है? तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्ध्येत। सत्वम शुद्ध्येत, ये शब्द महत्व, इसे आपको पकड़ना है। सत्वम शुद्ध्येत। यदि राम, कृष्ण, विष्णु की भक्ति करोगे तो सत्वम शुद्धेत। आपका सत्व, सत्व माने मन, सत्व माने हृदय, सत्व माने चित्त, सत्व माने बुद्धि। यदि तपो दिव्यम, दिव्य तप करोगे तो सत्वम शुद्ध, तो हृदय शुद्ध होगा। मोटोराइजर 50 अल्ट्रा ने फ्लिप फोन्स की दुनिया को ही फ्लिप कर दिया है। इट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट फ्लिप फोन। इसमें है गूगल जेमिनाई, गूगल फोटोज के AI फीचर्स और बहुत सारी एप्स सपोर्टेड ऑन द मैसिव एक्सटर्नल डिस्प्ले। 4 इंच का कवर डिस्प्ले आता है जो सबसे बड़ा है। कैमरा अमेजिंग क्वालिटी का है। ये स्मार्टफोन बहुत ही ड्यूरेबल है। IPX8 अंडर वाटर प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास विक्टस लगा हुआ है। प्लस इसमें है
Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, Moto Razr 50 Ultra is truly a standout flip phone. Motorola Razr 50 Ultra. Flip the script. Hello, Moto. दोस्तों, जब आपका लंच ब्रेक होता है ना, दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाते समय आप जो गपशप करते हो, टाइम पास करते हो, आपको पता है कि जो आपकी साइड में बैठा हुआ दोस्त है ना, वही आपकी जॉब खाने वाला है। आज तक जिसने भी आपको धोखा दिया है ना, वो आपका सच्चा दोस्त था। और वो दोस्त कैसे धोखा देगा, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वो दोस्त चोरी छुपे AI और चैट जीपीटी में खुद को मास्टर कर रहा है। AI चैट जीपीटी क्या आपको आता है? और अगर आपको नहीं आता है तो 2024 में 90% से भी ज्यादा ऑफिसेज के अंदर AI और चैट जीपीटी यूज होगा। तब आपसे लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या आपको AI और चैट जीपीटी आता है, और आप बोलोगे नहीं आता। इंटरव्यू में जाओगे, वहां पूछा जाएगा क्या आप AI चैट जीपीटी आता है, आपका आंसर रहेगा नहीं आता। तो आपको अगर और यदि दिव्य तप न करके किसी यहाँ वहां की भक्ति करोगे, यहाँ वहां का तप करोगे, तो छोटी मोटी वस्तु मिल जाए लेकिन सत्वम शुद्ध नहीं होगा, चित्त शुद्ध नहीं होगा। बात समझ में आ रही ना? भगवान कृष्ण को छोड़कर आप किसी की भी भक्ति करो, योग करो, तप करो, छोटी मोटी वस्तु मिल जाए लेकिन हृदय शुद्ध नहीं होगा। और इतिहास खोलने की छूट है भक्तों, भरे पड़े हैं इतिहास। आप हिरण्याकशिपु को ले लीजिए। हिरण्यकशिपु ने कितनी बड़ी तपस्या की। मेरी दृष्टि से वैदिक इतिहास में सबसे बड़ी तपस्या हिरण्याकशिपु की रही। ऊर्ध्व बाहु, नभो दृष्टि, पादांगुष्ठा शितावनी, अंगूठे के ऊपर खड़े रहकर हाथ ऊपर करके, हमारे स्कूल में हाथ ऊपर कराते थे एक्सरसाइज का जब पीरियड था ना। अब वो सर, वो हमारे टीचर थोड़े से वहां देखते, हम नीचे कर देते थे, और वो जब हमारे सामने देखते ऊपर ऐसे कर। 10 मिनट भी हाथ ऊपर नहीं रख सकते हम। और ये हिरण्याकशिपु 36,500 वर्ष तक ऐसे खड़ा रहा, आंखें ऊपर रखकर और अपने पांव के अंगूठे के ऊपर खड़े रहकर। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात, बिना खाए पिए। आप तो कितना कितना खा पी कर बैठे हो यहाँ पर, लेकिन वो बिना खाए पिए वो खड़ा था 36,500 वर्ष तक। लेकिन मार कहाँ खा गया? दिव्य तप करना चाहिए था, वो दिव्य तप नहीं किया, वो कोरा तप किया, अर्थात वो ब्रह्मा के लिए तप किया। इतने बड़े तप की जरूरत ही नहीं थी, थोड़ी बहुत तप करता ना, कृष्ण के लिए कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा तप किया ब्रह्मा के लिए, ब्रह्मा प्रकट भी हुए और मन चाह वरदान भी दिया। इसने क्या मांगा? मैं ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, दिन को न मरूं, रात को न मरूं, सुबह न मरूं, शाम को न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, मनुष्य से न मरूं, मेरे भाई को वराह पशु ने मारा था, पशु से भी न मरूं, गीले से न मरूं, सूखे से न मरूं। तो तू मरेगा कैसे? ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, तथास्तु। लेकिन जब वह हिरण्याकशिपु प्रहलाद को कष्ट पहुंचाने लगा तो खंबे को तोड़कर भगवान प्रकट हुए, हिरण्याकशिपु के चिथड़े उड़ा दिए, हिरण्याकशिपु को फाड़ दिया। सारे देवता आए, हो क्या रहा है, आवाज किसकी आई? भगवान प्रकट हुए, हिरण्याकशिपु को मार रहे थे। भगवान से इतने डर गए। अब जिसका भगत था, कम से कम एटलीस्ट उनको तो आना चाहिए था कि भाई मेरा भगत है, मेरा डिवोटी है, कम से कम खबर लेने तो जाऊं। ब्रह्मा तो सबसे पहले भागे। भगवान ऐसा देखते तो ब्रह्मा यहाँ, भगवान ऐसा देखते तो ब्रह्मा यहाँ, उनकी रेंज में ही ब्रह्मा नहीं आया, ऐसा भागवत में वर्णन है। तो भगवान नरसिंहदेव कोई हार नहीं पहना है तो हिरण्याकशिपु के आंतर को निकाल कर अपने गले में पहन लिया। कहने का अर्थ ये है कि इतनी बड़ी भक्ति किया ब्रह्मा की, ब्रह्मा उनको बचा नहीं पाए। और इतनी बड़ी भक्ति किया, यहाँ पर क्या आया? तपो दिव्यम, दिव्य तप करोगे तो सत्वम शुद्ध्येत, ठीक है, हृदय शुद्ध होगा। हिरण्याकशिपु 36,000 वर्ष तप किया लेकिन हृदय शुद्ध नहीं हुआ। उसके बारे में दुख के साथ नारद मुनि ने कहा कि बाकी सब तो ये आतंक करता ही था, लेकिन स्वर्ग में अमरावती में जाकर इंद्र के आसन के ऊपर बैठकर, जहां देवता लोग फलों का जूस पीते हैं, कितने सात्विक होते हैं देवता, ये देवता इंद्र के आसन पर बैठकर दारू पीता था, और वो भी देसी। हिरण्याकशिपु स्वर्ग में जाकर इंद्र की अमरावती में, स्वर्ग में देवता सात्विक होते हैं,
फलों का जूस पीते हैं, फलाहार करते हैं, वो वहां जाकर दारू, देसी दारू पीने लगा तो हृदय चित्त शुद्ध नहीं हुआ। आप रावण को ले लीजिए, रावण ने कितना बड़ा तप किया, शिव जी को प्रसन्न करने हेतु 10 मस्तक काट कर यज्ञ कुंड में डाल दिए। शिव जी प्रकट हुए, प्रसन्न हुए, रावण को सोने की लंका भी दिए, लेकिन रावण का सत्व शुद्ध थी, हृदय शुद्ध नहीं हुआ। भगवान की पत्नी का अपहरण करके आया, जगत की माँ को, जगत जननी सीता का अपहरण किया, हृदय शुद्ध नहीं हुआ। कंस को ले लीजिए, कंस दुर्गा देवी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन फिर भी जीवन में कितना पाप, उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ। शौबरी ऋषि को ले लीजिए, शौबरी ऋषि कितना तप किए, यमुना के भीतर जाकर तप किए, 60,000 वर्ष की तपस्या, लेकिन फिर भी उनका हृदय शुद्ध नहीं, 50 कन्याओं के साथ विवाह किया। तो भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि दिव्य तप करोगे या कृष्ण की भक्ति करोगे तो हृदय शुद्ध होगा, और कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवताओं की भक्ति करोगे, सत्वम शुद्धति, हृदय शुद्ध नहीं होगा।